हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाए जाने वाले गंगा सप्तमी की। गंगा सप्तमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ में जानेंगे गंगा सप्तमी की पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी नदियों को पूजनीय और पवित्र माना जाता है, लेकिन इन सभी में गंगा नदी का विशेष स्थान है। हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इस दिन ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा मैया का प्राकट्य हुआ था। ऐसा माना जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन जो भी गंगा जी में डुबकी लगाते हैं उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और अमृत की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 के। इस साल गंगा सप्तमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान, तप, ध्यान और दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था और महादेव की जटाओं में इनका वास है। इनके दर्शन मात्र से इंसान के सारे पाप कट जाते हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है और इस दिन गंगा स्नान, तप, ध्यान, दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इनके दर्शन मात्र से मनुष्यों के सभी पाप कट जाते हैं। इस साल गंगा सप्तमी का त्यौहार 27 अप्रैल को मनाया जाएगा। कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या की। वे अपनी कठिन तपस्या से माँ गंगा को प्रसन्न करने में सफल हुए। भगीरथ की तपस्या सफल हुई और माँ गंगा धरती पर आई। गंगा के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। इसीलिए गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। यूँ तो गंगा में आस्था की डुबकी कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन परम पुण्य की प्राप्ति के लिए गंगा सप्तमी पर इसका खास महत्व होता है। यदि गंगा किनारे जाकर स्नान करना संभव न हो तो आप गंगा जल की कुछ बूंदें घर पर ही नहाने वाले जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें और ओम श्री गंगे नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम श्री गंगे नमः। और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ गंगा को अर्घ्य देना चाहिए। गंगा नदी में तिल का दान करें। गंगा घाट पर पूजन करें। पूजा के बाद अपने सामर्थ्य के मुताबिक ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। गंगा सप्तमी पर शाम के समय चांदी या फिर स्टील के पात्र से लोटे में, मतलब स्टील या फिर चांदी के बर्तन में गंगा जल भरें और इसमें बेलपत्र डालकर घर से शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करके बेलपत्र भी अर्पित कर दें। मन ही मन
आर्थिक संकट दूर होने की प्रार्थना करें। महादेव की कृपा से ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं। हर सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय या तो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ें या फिर शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिं बंधनान् मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। या फिर आप ओम नमः शिवाय इसका जाप करते रहें और मंत्र जाप के बाद शिव जी से आयु की रक्षा, उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। इसके अलावा गंगा जल को हमेशा पवित्र और धातु के पात्र में ही रखें। प्लास्टिक के या कांच के बर्तन में, मतलब प्लास्टिक के पात्र में भूल कर भी गंगा जल नहीं रखना चाहिए। या तो आप पीतल के बर्तन में रखें या कांच के बर्तन में रखें। गंगा जल को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए और शुद्ध हाथों से ही गंगा जल का स्पर्श करना चाहिए। अपवित्र हाथों से गंगा जल को नहीं छूना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा में गंगा जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं गंगा पूजन का महत्व। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार इस दिन गंगा मैया के पूजन और स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का क्षय होता है। वहीं मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में गंगा नदी को मोक्षदायिनी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा पूजन से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवनदायिनी गंगा से स्नान, पुण्य सलीला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा मैया के पुनर्जन्म के दिन के रूप में इसे मनाया जाता है। इसीलिए इसे कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी माना जाता है, गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किया गया दान जन्मों के पुण्य के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। गंगा मैया की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं गंगा सप्तमी की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन गंगा नदी में स्नान करके माँ गंगा का पूजन करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। लेकिन यदि आप गंगा नदी में स्नान नहीं करने जा सकते तो घर पर ही सुबह नहाने वाले जल में गंगा जल को मिला करके माँ गंगा का ध्यान करके स्नान करें। स्नान करते समय स्वयं श्री नारायण द्वारा बताए गए मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणे नारायणे नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें। फिर से सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणे नारायणे नमो नमः। इसका स्मरण करने से व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद घर में गंगा मैया की तस्वीर या फिर शिव जी की तस्वीर जिसमें गंगा की जटाओं से निकल रही हो, ऐसी भोलेनाथ की तस्वीर रखें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उसके बाद आप तस्वीर को या फिर भोलेनाथ की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद गंगा मैया को रोली, अक्षत, पुष्प, लाल चुनरी, नैवेद्य, धूप दीप ये सभी चीज़ें अर्पित करें और गंगा मैया के मंत्रों का जाप करें और फिर आरती करें। गंगा सप्तमी की कथा पढ़ना ज़रूरी है, तो आप अगर व्रत भी रखते हैं, नहीं भी रखते हैं, तो गंगा सप्तमी की व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। और फिर गरीबों की सहायता अवश्य करें और गाय को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि गाय में, गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गंगा सप्तमी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर की भी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर का गंगा जल से अभिषेक करें। शिव जी और गंगा मैया की कृपा प्राप्त होती है और ऐसा माना जाता है कि गंगा मैया के पावन जल के छींटे मात्र से, यानी कि डुबकी लगाना तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप सिर्फ
गंगा जल के छींटे मार लेते हैं अपने शरीर पर, तो ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। गंगा पूजन और स्नान से अलौकिक, लौकिक और परलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं गंगा सप्तमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में गंगा सप्तमी का व्रत 27 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी शुरू होगी 26 अप्रैल को सुबह 11:27 पर और वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी समाप्त होगी 27 अप्रैल को दोपहर के 1:38 पर। इसीलिए 27 अप्रैल को गंगा सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। गंगा सप्तमी की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 5:02 से दोपहर के 1:38 तक। इस समय आप गंगा स्नान, पूजा पाठ और दान पुण्य कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस दिन के नियम क्या हैं, यानी कि गंगा सप्तमी के नियम क्या हैं। दोस्तों, गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान के समय गलत दिशा और गलत दिशा की तरफ मुंह नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा नदी की धारा या सूर्य की ओर मुख करके स्नान करना चाहिए। आज के दिन सूर्य देव को गंगा जल अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। माना जाता है कि गंगा जी में स्नान करने से मन में नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए, नकारात्मक विचार आने नहीं देने चाहिए। मन में शुद्ध भावना रखनी चाहिए। गंगा जी में स्नान करते समय साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। गंगा स्नान के समय गंगा लहरी और गंगा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। गंगा सप्तमी के दिन स्नान के बाद अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करें। इस दिन दान करने से क्या होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी के दिन एक छोटे लोटे में, छोटे से कलश में गंगा जल भरकर उसमें 5 बेलपत्र डालें और भोलेनाथ का अभिषेक करें। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन के बाद एक घी का दीपक जलाकर गंगा में छोड़ दें। ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए आज के दिन गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ऐसा रोज करने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। और गंगा सप्तमी के दिन धन संबंधी परेशानी दूर करने के लिए गंगा में स्नान करने के बाद माँ गंगा को श्रीफल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ होता है। और रोगों से मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करके समस्त रोगों से छुटकारा मिल जाता है। तो इस दिन विशेष तौर पर गंगा स्नान करने से काफ़ी लाभ मिलते हैं, बीमारियां पास नहीं आती हैं और जो तकलीफ़ हैं तो वो भी ठीक हो जाती हैं। और अगर आपके घर में धन की कमी है या आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, घर में धन टिकता नहीं है, तो घर में स्थिर लक्ष्मी का वास पाने के लिए, लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए इस दिन गंगा सप्तमी के दिन से घर में गंगा जल रखना शुरू करें। गंगा जल रखें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस तरह से गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी में स्नान करने से करोड़ों पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन स्नान, दान, पूजा और मंत्र से सेहत अच्छी रहती है, रिश्तों में मिठास आती है, धन खूब आता है और दान धर्म में रुचि बढ़ती है, जीवन में खुशियाँ आती हैं और संतान सुख प्राप्त होता है। तो गंगा सप्तमी के दिन आप भी गंगा माँ की पूजा करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप गंगा माँ की पूजा करें, स्नान करें, अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करें। साथ ही गायत्री मंत्र और गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र का भी पाठ करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करने में
पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि। हर हर महादेव। हर हर गंगे।